नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्म बंधु, मैं उस भगवान को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ जो अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। धम्म बंधु, भगवान कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन लोको परम नीच। कि अच्छी तरह से धर्म का आचरण करना चाहिए, अच्छी तरह से धर्म का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्ण, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से धर्म का सही आचरण करता है, वो सुख से सोता है, शांति से रहता है, उसके जीवन में सुख और शांति रहती है। और इसलिए मैं वर्दी पहने हुए अपनी ड्यूटी करते हुए अपने ड्यूटी के साथ साथ धर्म का पालन भी करता हूँ और धर्म आप तक पहुँचाने का काम भी करता हूँ। इसी के सिलसिले में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से और कुछ बताना चाहता हूँ। धम्म बंधु, हम सबके लिए धर्म के दो अर्थ हैं। हम अगर कार्य करता है तो कार्यकर्ता के हिसाब से हमारा धर्म है जन जन को जगाना, जन जन को जागरूक करना, जन जन को अपना इतिहास बताना, जन जन को अंधश्रद्धा से मुक्त करना, जन जन को जातिवाद से मुक्त करना, जन जन को समता समानता के धागे में बांधने का प्रयास करना। इस भारत में जहाँ पर धर्म के नाम से लोगों को विभाजित किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, ऐसे लोगों तक जाकर उन्हें धर्म के नाम से ही जोड़ना चाहिए। धर्म कभी बंटवारा नहीं करता, धर्म कभी हिंदू मुसलमान इस तरह से लोगों में भेद नहीं करता। इस भेद को मिटाना है, जाति भेद को मिटाना है, अंधश्रद्धा को मिटाना, ये कार्यकर्ताओं का धर्म है। ये पहली भाषा है धर्म की परिभाषा कार्यकर्ताओं के लिए। और आम हम सब कार्यकर्ता और आम जनता के लिए धर्म की परिभाषा क्या है? तो धर्म की सही परिभाषा है सच्चाई, सत्य, श्रद्धा, वास्तविकता और शुद्धता, पवित्रता। ये धर्म की परिभाषा है धम्म बंधुओं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अच्छी तरह से धर्म का आचरण करना चाहिए। अच्छी तरह से धर्म का आचरण किया हुआ धर्म बड़ा सुखदायी होता है। नतावता धम्मधो होती यावता बहुभासति योच अपम्पि सत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। केवल बोलते जाएंगे, धर्म का पाठांतर करते जाएंगे, धर्म की बातें करते जाएंगे और पालन नहीं करेंगे तो ये धर्म हमारे लिए सुखदायी नहीं होगा और ये धर्म लोगों पर प्रभाव भी नहीं छोड़ेगा। एक समय का किस्सा बताता हूँ कि यक्ष आलवक नामक यक्ष लोग धर्म के आड़ में जो अंधश्रद्धा का पालन करते थे, बलि चढ़ाते थे, कर्म कांड करते थे, लोगों में वर्णवाद था, जातिवाद था और ये धर्म के आड़ में हो रहा था। तो आलवक नामक यक्ष बड़ा चिढ़ा हुआ था, लोगों को बहुत तकलीफ देता था। वो देख नहीं पा रहा था कि धर्म के आड़ में इस तरह से कांड लोग करते, इसको वो सहन नहीं कर पा रहा था। तो लोगों के विरुद्ध में था, लोगों को परेशान करता था, ब्राह्मणों को, नगर श्रेष्ठी को परेशान करता था, धर्म के नाम पर जो काम करते थे उन्हें परेशान करता था। भगवान तक ये बात गई और भगवान ने संकल्प किया कि यदि आलवक धार्मिक है, उसमें धर्म है, उसमें श्रद्धा है और धर्म के आड़ में होने वाले इस अकुशल कर्म को यदि आलवक देख नहीं पाता, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आलवक को ये विद्या मिल जाए, ये मेरा शुद्ध धर्म मिल जाए, तो आलवक अपने जीवन में बहुत प्रगति कर सकता है, निर्वाण और संबोधि भी प्राप्त कर सकता है। और इस कारण भगवान बिना पूछे, बिना बताए, आलवक के अनुमति बिना ही आलवक के आश्रम में बैठ गए। उन्हें देखकर आलवक बड़ा चिढ़ा, उसको साधु संत पर चीड़ थी। वह हर साधु को ढोंगी मानता था
भगवान को भी ढूंढे समझकर भगवान को कहता है हे श्रमण बाहर निकलो, भगवान निकले। फिर बोलता है हे श्रमण अंदर आओ, फिर भगवान अंदर आए, फिर बाहर निकलो, फिर अंदर आओ, फिर बाहर निकलो। भगवान चिढ़ गए और भगवान ने कहा अब मैं इस आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। हे आलवक, तुम्हें जो करना है कर लो, तुमसे जो होता है कर लो। तब आलवक को इस बात की भनक लगी कि ये समन कोई सामान्य समन नहीं है, इसके पास ज्ञान होगा, ये कुछ है। तो आलवक भगवान से कहता है कि हे समन, मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगा, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें शरीर से पार दूंगा, तुम्हारी टांगे पकड़कर तुम्हें गंगा के उस पार फेंक दूंगा। भगवान कहते कि हे आलवक, मैं इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखता हूँ, कोई ब्रह्मा, कोई अरूप ब्रह्मा, कोई महादेवता या कोई यक्ष गंधर्व नहीं देखता कि जो मुझे फाड़ दे, जो मेरी टांग से पकड़कर गंगा के उस पार फेंक दे। ऐसा कोई संसार में उत्पन्न हुआ मैं नहीं देखता। लेकिन हे आलवक, तुम कुछ पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम प्रश्न पूछ सकते हो। तो आलवक भगवान से प्रश्न करता है किम सुदवित्तं पुरुषस् सेठं किम सुचिन्नो सुखमावहाति किम सुहवे साधुतरं रसानं कथम जीविम जीवित माहो सेठम। हे श्रमण, तुम बताओ कि इस संसार में मनुष्य का कौन सा धन श्रेष्ठ है और किसका अभ्यास सुखदायी होता है, रसों में कौन सा रस श्रेष्ठतर है और किसका जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। 4 प्रश्न एक ही बार में आलवक भगवान से पूछता है। तब भगवान आलवक को उत्तर देती है। धम्मबंधु, भगवान भले ही आलवक को ये समझाते हो है, लेकिन समझना हमें है। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं हे आलवक सुन, सद्दीद वित्तं पुरुषस् सेठं धम्मो सुचिन्नो सुखमावहाति। सत्यम, हे आलवक, कि पुरुष की जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा ही सर्वश्रेष्ठ धन है। पुरुष का श्रद्धा ही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। और किमसु सुचिन्नो सुखमावहाति, यानी कि कौन सा अभ्यास किया हुआ सुखदायी होता है। तो धम्मम सुचिन्नो सुखमावहाति, यानी धर्म का अच्छी तरह से धर्म का किया हुआ अभ्यास सुखदायी होता है। और रसों में सत्य का रस ही श्रेष्ठतर होता है। और प्रज्ञापूर्ण जीवन, जो प्रज्ञावान है, सिलवान है, गुणवान है, ज्ञानवान है, उसका जीवन ही संसार में श्रेष्ठतर जीवन कहलाता है। तो धर्मबंधु, यहाँ हमें किसका अभ्यास सुखदायी होता है, किमसु सुचिन्नो सुखमावहाति, यानी किसका अभ्यास सुखदायी होता है, इस बात पर फोकस डालना है। तो किमसु सुचिन्नो सुखमावहाति, यानी किसका अभ्यास सुखदायी होता है, तो अच्छी तरह से धर्म का किया हुआ अभ्यास सुखदायी होता है। तो धर्म का अभ्यास कैसे करना है? केवल किताबों को पढ़कर धर्म का अभ्यास नहीं हो जाएगा। धर्म सुनकर रटन पटन करने से धर्म का अभ्यास नहीं हुआ। भगवान की वाणी में भगवान का तात्पर्य है सम्मा वायामो, यानी कि सम्यक व्यायाम, यानी बार बार अनुभव की कसौटी पर कसना, वो धर्म का अभ्यास है। धर्म को कसौटी पर कसना, परखना, बार बार एक ही सत्य सामने आता है, प्रकट होता है, तब उसे सत्य के रूप में स्वीकार करना, इसे ही यथाभूत दर्शन कहा जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, साक्षातो भगवता धम्मो संधिटिको अकालिको यही पस्सिको ओपनाइको पच्चतंग वेदी तब्बो विनुत, कि मेरा धर्म साक्षातो भगवता धर्म है, यानी आओ करके देखो, अनुभव के कसौटी पर कस के देखो, तब सत्य मानो, ऐसा धर्म है। तो इसका मतलब है अच्छी तरह से किया हुआ धर्म का अभ्यास सुखदायी होता है। तो धर्म का अभ्यास कैसे करना है?
तो चित्त को एकाग्र करना है, ध्यान करना है, चित्त को एकाग्र करना है, चित्त को निर्मल करने का प्रयास करना है। चित्त में उठने वाले विचारों को देखना है कि कौन सा विचार मेरा लिए कल्याणकारी है, मेरे लिए हितकारी है और मेरे साथ साथ लोगों के लिए कल्याणकारी और हितकारी है। इस तरह से मन में उठने वाले विचारों के तरंगों को जांचना है, परखना है। जो बुरे अकुशल धर्म हैं, अकुशल विचार है, उन्हें छांटते जाना है और कुशल धर्म को प्रोत्साहित करते जाना है। इस तरह से प्रज्ञा की ओर, यथाभूत दर्शन की ओर बढ़ना है। तो भगवान आगे कहते कि अपने शरीर में यानी अंतर्मुखी बनने को कहते हैं। और अंतर्मुखी कैसा बना जाता है? तो आनापान के अभ्यास से। आनापान का ध्यान हमें एकाग्र करने की कला सिखाता है। आनापान सती ध्यान हमें चित्त को एकाग्र करता है और एकाग्र चित्त के माध्यम से जब हमारे काया के धर्म को देखते हैं, चित्त में चित्त के धर्म को देखते हैं, वेदनाओं में वेदनाओं के धर्म में देखते हैं और वेदनाओं का उत्पन्न होना, नष्ट होना, परिवर्तित होना, ये बार बार अनुभव के कसौटी पर कसते हैं। तब हमें विश्वास होता है कि सारा संसार अनित्य है, अनात्म है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। इसका एहसास हमें काया में कायानुपश्यना करते हुए मिलता है। और इसलिए भगवान कहते हैं सब धम्मानताति यदा पन्नाय पसति, यानी सभी धर्म अनित्य है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। ये जब तक आदमी अपने स्वयं के अनुभव से, प्रज्ञा से नहीं देख लेता, तब तक वो दुखों से मुक्त नहीं होता, अनासक्त नहीं होता और संबोधि और निर्वाण का रास्ता उसके लिए खुलता नहीं। इसलिए इतने संदेश से केवल इतना संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छी तरह से धर्म का किया हुआ अभ्यास सुखदायी कैसे होगा? तो धर्म का अभ्यास का मतलब है साधना करना, साधना के माध्यम से धर्म को जानना, अंतर्मुखी होना, अंतर्मन के विचारों को देखना, अपने अंतर्मन को शुद्ध करना। तब हम सात्विक बन सकते हैं, तब हम सच्चे बुद्धिस्ट बन सकते हैं, तब हम इस जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध।